अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर आसिफ असगर हूँ, कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन के तौर पे कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ। आज मैं आपसे चेस्ट सर्जरी से रिलेटेड एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिसके बारे में हमारी जनरल पब्लिक की हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, और इसके अलावा हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं और कुछ स्पेशलिस्ट हजरात भी हैं जिनको इस बीमारी की स्पेसिफिकेशंस का और कौन से डॉक्टर को किस टाइम पे रेफ़र करना है इसका इल्म नहीं है। इस बीमारी के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक पेशेंट की स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो इसी बीमारी से सफ़र कर रहे थे। हुआ ऐसे कि पिछले 6 महीनों से इस पेशेंट को हाथ में, बाजू में, कंधे में और गर्दन में दर्द होता था, जो कभी कभी एपिसोड्स में शिद्दत इख्तियार कर जाता था, और ये दर्द इतना शदीद होता था कि इनको इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते थे। ये अपने जनरल प्रैक्टिशनर्स और कंसल्टेंट डॉक्टर्स के साथ इलाज कराते रहे, लेकिन इनका ये मसला हल नहीं हुआ। अल्टीमेटली इस पेन की वजह से आपको मालूम है कि अगर इस तरह का शदीद दर्द कुछ अर्सा रहे तो मरीज़ को उसके जहन पे और बाकी जिस्म पे भी इस पेन के असरात आना शुरू हो जाते हैं। तो हुआ यही कि इस पेशेंट को अल्टीमेटली साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र कर दिया गया, और साइकेट्रिस्ट के पास ये 2.5 महीने से इलाज करवा रहे थे, लेकिन फिर भी इनका मसला हल नहीं हो रहा था। तो फिर इनको एक इनके रिलेटिव ने इनको बताया कि जी इन अलामात के साथ उनका एक जानने वाला था जिसको चेस्ट सर्जन ने ऑपरेट किया और वो ठीक हो गया था। तो इस तरह ये पेशेंट मेरे पास आए, मैंने इनकी तशख़ीस की और इनके बाद इनका ऑपरेट किया। ऑपरेशन से ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेहत याब हुए। इनकी साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ, पेन किलर दवाइयाँ ख़त्म हुई और इन्होंने अपने जॉब पे वापस ज्वाइन कर लिया। अरे है क्या, हम इसको मेडिकल टर्म में थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कहते हैं, या मुखफ़फ़ करके इसको हम TOS भी कहते हैं। असल में गर्दन की मोहरों और कंधे के दरमियान आपकी 3 बड़ी नर्व्स निकलती हैं जो आपके हाथ, बाजू, कंधों को सप्लाई करती हैं। इसकी वजूहात तो बहुत सी हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन वजह है आपकी पैदाइशी तौर पे एक एडिशनल पसली ग्रो कर जाती है इन मोरों से, जो ये ग्रो करके जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये इन नर्व्स के दरमियान एंटेंगल या फंस जाती है और इसके प्रेशर के असरात आना शुरू हो जाते हैं। शुरू में मरीज़ को बाजू में, हाथ में, कंधे में दर्द होता है जो बड़ा शदीद होता है, और अगर इसका इलाज प्रॉपर ना किया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये नर्व्स ऐसा कंप्रेशन की वजह से अपना काम करना छोड़ देती हैं और मरीज़ को हाथ का फालज वगैरह होना शुरू हो जाता है। बहुत लेट स्टेजेस में कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनके हाथ फालज होने के बाद सूख चुके होते हैं। यही पसली अगर किसी खून की शरियान के पास इस जगह में प्रेस कर रही हो तो इससे खून का दौरानिया भी इफ़ेक्ट हो सकता है हाथ और बाजू का, और कई दफ़ा लेट स्टेजेस में हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिनका हाथ की ब्लड सप्लाई ख़त्म होने की वजह से गैंग्रीन हुआ और उनको हमें एम्पूटेट करना पड़ा या हाथ काटना पड़ा। इसका इलाज है क्या? इसका इलाज जिस स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, सर्वाइकल रिप की वजह से, इसका इलाज सर्जरी है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 80 to 90% मरीज़ के जो अलामात और प्रॉब्लम्स इस सर्जरी के बाद ठीक हो जाती हैं। सर, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है। एक बात से मेरा तलक है, तो 5-6 महीने से मेरे हाथ में प्रॉब्लम चल रहा था। मैं दाएं हाथ से ना तो खाना खा सकता था, ना तो चीज़ पकड़ सकता था। मुख्तलिफ लोगों से मैं मिला हूँ, डॉक्टरों से, मगर किसी से मेरा वो जो इलाज था वो मुकम्मल नहीं हुआ। इतने पैसे भी मांग रहे थे, तो चलते चलते भी अल्लाह पाक की मेहरबानी हुई तो ब्रिगेडियर आसिफ असगर साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बेटा तुम यंग आदमी हो, जहाँ से भी कराओ जल्द अज जल्द अपना ऑपरेशन करा लो। तो हमारे से कराते हो तो इंशाल्लाह हम शिफा अल्लाह की ज़्यादा देती है, मगर हम आपका कामयाब ऑपरेशन करेंगे। मैंने अल्लाह पर भरोसा करके इनके पास आ गया हूँ। इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया है। मेरे पहले लोग कहते थे दम कराओ, ये करो, मेरा एक ये बाजू कमज़ोर हो गया था, सूख गया था। तो फरवरी 2 को मैंने ऑपरेशन कराया, तो अल्लाह के फजल करम से मेरा ऑपरेशन कामयाब ऑपरेशन रहा है। ऑपरेशन किया है, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है। आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, ये जगह से मेरा ये थोड़ी सी हड्डी बढ़ गई थी, ये मैंने काटी है।
एंड में मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस बीमारी की अलामात जो आपको मैंने बताई हैं, इनके साथ अगर आपका कुछ जानने वाला या रिश्तेदार इफ़ेक्टेड है और इतना टाइम गुजर चुका है, तो आप अपने एरिए के चेस्ट सर्जन से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि जो ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको आगे बताई हैं वो उनको अवॉइड किया जा सके और पेशेंट का दर्द और सारी प्रॉब्लम ये हल की जा सके।